Hello बच्चों, welcome to my channel Easy to Learn. My name is Sharmin Kazi from Juniors International School. Today I am going to teach you हिंदी lesson number 5 सच सबसे प्रिय। मैं पूछता हूँ पौधे किसने काटे? ठाकुर समर सिंह की कड़कती आवाज गूंजी। जय, दीपक, राहुल और राजीव चारों लड़के डर जाते हैं। अब यहाँ पे पहला इंट्रो है ठाकुर समर सिंह का, ठीक है। और ये जय, दीपक, राहुल और राजीव ये चार लड़के हैं जो इस कहानी में हमें पता चलेगा कौन है। ठाकुर समर सिंह का शहर के पास एक बड़ा बंगला है। वे पूरे इलाके में अपने कठोर अनुशासन के लिए मशहूर है। ठाकुर समर सिंह जो है उनका बंगला शहर के पास एक बहुत बड़ा है, ठीक है। वो उनके पूरे एरिया में, इलाका मतलब पूरा एरिया, वो अपने पूरे इलाके में कड़क अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए बहुत वो मशहूर है, फेमस है। उन्हें बागवानी का बड़ा शौक है। बरसात के मौसम में नौकरों को नर्सरी भेजकर उन्होंने फलों के कुछ पौधे मंगवाए थे। उन्हें किस चीज का शौक है बच्चों? बागवानी का, मतलब गार्डनिंग का, है ना, झाड़ पौधे लगाने का। तो बरसात के मौसम में उन्होंने अपने जो घर के बंगले के नौकर थे उन्हें नर्सरी भेजा। नर्सरी मतलब बच्चों क्या, जहाँ बच्चों पेड़ पौधों के छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं वहां से लेके आने के लिए उन्हें फलों के पेड़ मंगवाए थे। उन पौधों को लगवाने में वे दिन भर लगे रहे और वो पौधे जब आए तो वो उन पौधों को लगाने में दिन भर अपने बगीचे में लगे रहे थे। शाम को वे थोड़ी देर के लिए किसी काम से बाहर गए थे। तभी किसी ने सारे पौधे काट डाले। तब क्या हुआ बच्चों? दिन भर वो अपने पौधे, जो नए पौधे लाए हुए थे नर्सरी से, उन पौधों को दिन भर लगाने में अपने बगीचे में बिजी थे। फिर शाम में जरा थोड़ी देर के लिए वो कुछ काम से घर के बंगले के बाहर गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या देखा बच्चों कि सारे पौधे जो है वो कट चुके थे, किसी ने उसे काट दिया था। उन्हें शक हुआ कि ये इन चारों में से ही किसी का काम है। अब जबकि चार बच्चे जो मैंने नाम बताई थी आपको, जय, दीपक, राहुल और राजीव, ये लड़के वहां खेल रहे थे, ठीक है। तो उनको क्या शक हुआ? शक के इन चारों में से ही किसी का काम है जो जिन्होंने ये पौधे हैं काटे। फिर वो बुलाते हैं समर सिंह। क्या कहते हैं वो? ठाकुर समर सिंह चारों से कड़क कर पूछते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली आवाज में वो पूछते हैं चारों बच्चों को, पौधे किसने काटे हैं? किसने ये शैतानी की? ये देखिए यहाँ पिक्चर में आपको, यहाँ पे वो स्ट्रिक्टली इन चारों बच्चों को कड़कती आवाज में बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताइए पौधे किसने काटे, ये शैतानी किसने की है, किसकी ये शरारत है। तो उसमें से एक बच्चा राहुल नाम का, वो क्या बोलता है, मैं बाग की ओर गया जरूर था किंतु पौधे मैंने नहीं काटे। वो बोलता है कि मैं बगीचे की तरफ गया जरूर था खेलते खेलते, लेकिन पौधा मैंने नहीं काटा। फिर दूसरा बच्चा क्या बोलता है, दीपक नाम का, मैंने भी पौधे नहीं काटे। राजीव बोलता है मुझे पता है किसने काटे हैं किंतु मैं बताऊंगा नहीं। उसमें से राजू नाम का जो बच्चा था वो क्या बोलता है, मुझे पता है पौधे किसने काटे लेकिन मैं बताऊंगा नहीं उसका नाम। तो समर सिंह क्या करते हैं, अपने नौकर को बुलाते हैं। नौकर का नाम क्या है बच्चों यहाँ पे? शिबू, ठीक है। शिबू, राजू को पकड़कर मेरे पास लाओ। शिबू राजू को पकड़कर ठाकुर साहब के पास लाता है, ठीक है। तो फिर समर सिंह जो है वो अपने नौकर शिबू को बोलते हैं कि राजू को लेके आओ मेरे पास, और वो उसे पकड़कर समर सिंह के पास ले जाता है। फिर समर सिंह पूछते हैं राजीव को, क्यों नहीं बताओगे उसका नाम? तो राजीव क्या कहता है कि क्योंकि वह मेरा अच्छा दोस्त है, मैं अपने दोस्त को पीटते और रोते हुए नहीं देख सकता। अगर मैंने उसका नाम आपको बता दिया तो आप उसे डांटोगे, मारोगे, और मैं अपने दोस्त को रोते और पीटते नहीं देख सकता। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि वो मेरे सामने रोए और मार खाए। देखो कितना अच्छा दोस्त है ना, ऐसे फ्रेंड सबको मिलने चाहिए। फिर समर सिंह क्या कहते हैं, छड़ी तानकर जल्दी बताओ कि पौधे किसने काटे। दोस्त पर डंडा तना देखकर जय जोर से चिल्लाता है। फिर देखिए यहाँ पे राजीव को ठाकुर समर सिंह डंडी ताने मतलब लकड़ी से दिखाते हुए उसे डांटते हैं कि जल्दी बताओ पौधे किसने काटे। तो ये देखकर जो चौथा दोस्त था जय, वो जोर से चिल्लाता है, पिताजी
पौधे मैंने काटे हैं। छोटी कुल्हाड़ी यहीं पड़ी थी, उसे लेकर मैं अपने साथियों के साथ बाग की ओर गया था और खेल ही खेल में मैंने सारे पौधे काट डाले। आपका अपराधी मैं हूँ, अब मुझे सजा दीजिए। अब बच्चों, यहाँ पे जय कौन है? यहाँ जय जो है वो ठाकुर समर सिंह का लड़का है, उनका बेटा है। वो गलती उससे हुई होती है, लेकिन राजू जो उसका दोस्त है उसका नाम नहीं बताता। तो वो देखता है कि अब मेरा दोस्त मेरे लिए मार खाने वाला है, इसलिए फट से खुद ही चिल्लाता है कि पिताजी ये गलती मेरे से हुई है। छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर मैं अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेल रहा था और खेलते खेलते मेरे से सारे पौधे कट गए। आपका गुनहगार, अपराधी मतलब गुनाहगार, ठीक है, वो दोषी आपका मैं हूँ। सजा आप मुझे दीजिए, मेरे दोस्तों को छोड़ दीजिए। उस बच्चे ने अपना गुनाह कबूल किया। ठाकुर समर सिंह चौंक कर जय को देखते रहते हैं। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता। वे अपनी जगह से उठकर जय के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तीनों नौकर शिबू, रामदीन और हल्कू डर जाते हैं। वे जानते हैं कि गुस्सा आने पर मालिक अपने वश में नहीं रहते, तब किसी की खैर नहीं रहती। जब जय अपना गुनाह कबूल करता है बच्चों, तब ठाकुर समर सिंह एकदम चौंक जाते हैं। वो एकदम चुप हो जाते हैं, वो एक भी शब्द नहीं कहते और अपनी जगह से उठकर जाते हैं वो जय के पास। ये देखकर तीनों नौकर जो होते वो एकदम चौंक जाते हैं। उन्हें तो डर लगने लगता है कि पता नहीं ठाकुर समर सिंह जो है वो बहुत गुस्से वाले हैं, और जब उनको गुस्सा आता है तब वो अपने वश में, अपने काबू में नहीं रहते और गुस्से में वो किसी की खैर नहीं रखते। और उनके नौकरों का नाम क्या है बच्चों? यहाँ पे ध्यान रखिए, शिबू, रामदीन और हल्कू। तब रामदीन उनमें से एक नौकर क्या कहता है? मालिक, छोटे ठाकुर अभी बच्चे हैं, इन पर दया कीजिए। वो डर के मारे क्या बोलता है एक नौकर के, सरकार मालिक, छोटा ठाकुर जो छोटे बच्चे, वो जय जो है वो एक छोटा सा बच्चा है, उन पर रहम कीजिए, उन्हें सजा मत दीजिए। दूसरा नौकर कहता है, हाँ मालिक, छोटे ठाकुर नासमझ है और नासमझ माफी के पात्र होते हैं। फिर हल्कू उनमें से एक नौकर क्या कहता है कि छोटे ठाकुर नासमझ है, वो नादान है, उन्हें इतना समझ नहीं आया उन्होंने जो किया है, और नासमझ जो लोग होते हैं उन्हें हम माफ कर देना चाहिए। तभी राम समर सिंह क्या कहते हैं? नहीं, इसे माफी नहीं मिल सकती। समर सिंह क्या कहते हैं? नहीं, इसे माफी नहीं मिल सकती, क्योंकि इसने गुनाह किया है, इसने अपराध किया है, इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। समर सिंह जय की और करीब आ जाते हैं। छड़ी हाथ से छोड़कर गिर जाती है और वे जय को उठाकर गले लगा लेते हैं। जय के तीनों दोस्त और नौकर मुस्कुराने लग जाते हैं। समर सिंह क्या करते हैं कि जय के और नजदीक जाते हैं, हाथ से छड़ी छोड़ देते हैं और जाकर उठकर जय को उठाकर गले लगा लेते हैं। ये देखकर उसके तीनों दोस्त और नौकर मुस्कुराने लग जाते हैं। समर सिंह, जय तुम चाहते तो बचने के लिए झूठ का सहारा ले सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। मैं अपने पौधे को कट जाने तो सहन कर सकता हूँ, किंतु मेरा बेटा झूठ बोले ये मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। पौधे मुझे बहुत प्यारे हैं, किंतु सच पौधों से भी अधिक प्यारा है। वो जय को क्यों माफ कर देते हैं बच्चों? क्योंकि लिए उसने अपनी गलती का इकबाल जुर्म किया, कहते हैं ना हम लोग, कि मतलब उसने जो गलती की है उसका उसने कबूल किया है, उसने झूठ नहीं बोला। अगर वो चाहता तो झूठ बोल सकता था, इसलिए समर सिंह उसके सच बोलने पर खुश हुए और उसे अपने गले लगाकर माफ कर दिया। और क्या कहते हैं कि बच्चों, पौधे तो मुझे बहुत प्यारे हैं, पौधा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उससे ज़्यादा पसंद मुझे क्या है? सच। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे उसे वो गले लगाते हुए उसे सच बोलने पर शाबाशी दे रहे। ठीक है, तो बच्चों हमें इस लेसन से क्या सबक मिलता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी अपने आप के बचाव के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। डू डाउनलोड, like, share and comment this video and subscribe my channel for more notification for upcoming videos to make your child learn and be at